हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आप लोग आशा है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो है गोली दर्पण का जो पार्ट चल रहा है, उस गोली दर्पण के पार्ट में आज मैं उन गोली दर्पण के प्रकार के विषय में बात करूंगा। गोली दर्पण के जो है टाइप्स के विषय में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं। तो तो दोस्तों, जैसा कि मैंने गोली दर्पण जब पढ़ा रहा था, तो उसमें जो है गोली दर्पण के दो पार्ट्स आपने मैंने जब गोल वाले जो है गोली दर्पण को जब दो भाग में डिवाइड किया था, तो एक अवतल बना था, एक अवतल उत्तल बना था। तो एक कॉन्केव मिरर, एक जो है कॉन्वेक्स मिरर बना था। वहीं पे जो है इसीलिए यहाँ पे देखिए गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोली गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर और एक उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे इसी दोनों टाइप्स के विषय में। तो अवतल दर्पण क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, उसके विषय में पहले जानेंगे। कॉन्केव मिरर कैसा बनता है, यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे अवतल दर्पण का। तो देखिए पहले इसके डिफिनेशन के विषय में बात करते हैं, इसके परिभाषा के विषय में बात करते हैं। देखिए जब गोली दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई किया गया हो और परावर्तक तल दबा हुआ हो, तब ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक उभरा हुआ तल है, उभरे हुए तल पे क्या किया गया है, कलई किया गया है। और यहाँ पे दबा हुआ तल जो देख रहे हैं, दबा हुआ तल है और उभरा हुआ तल है, और ये क्या है, दबा हुआ तल है। जब उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो और परावर्तक तल दबा हुआ हो, ये जो दबा हुआ भाग है इसे परावर्तक तल कहते हैं, और उभरे हुए तल पे क्या किया गया है, कलई किया गया है। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे चित्र को ऐसा कहीं पर भी आपको दिखता है तो समझ जाइए कि वह अवतल दर्पण है। आपको अवतल दर्पण को पहचानने में बस हमको यही चित्र आपको याद रखना है, इसका परिभाषा याद रखना है। इसका एक लाइन में परिभाषा है, जब उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो और परावर्तक तल दबा हुआ हो तो अवतल दर्पण होता है। बस इतना ही हमको हमेशा याद रखना है। कहीं पर भी आपको ऐसा इमेज या फिगर चित्र कहीं भी दिखता है तो समझ जाइए यह अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है। तो मैं इसका द्वारक होता है, M1 M2 होता है, ये व्यास होता है। इसी द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से जो लाइन खींचा जाता है वही हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। और मुख्य अक्ष पे सभी जितने भी बिंदु बनेंगे, जितने भी पॉइंट रहेंगे, सब मुख्य अक्ष पे स्थित होते हैं। चाहे ध्रुव हो, चाहे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे फोकस हो, ये सभी चीजें जो है इसी हमारे जो है मुख्य अक्ष पे स्थित होते हैं। तो दोस्तों यह जो है हमारा अवतल दर्पण को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण के विषय में। चलिए उत्तल दर्पण क्या, कैसा इसका फिगर बनता है, यह कैसा होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लोग उत्तल दर्पण के विषय में। उत्तल दर्पण कैसा होता है, पहले इसके हम डिफिनेशन की बात करेंगे। देखिए, तो जब गोली दर्पण के दबे हुए तल पर कलई किया गया हो। देखिए यह दबा हुआ तल है जिस पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। कलई का मतलब ये होता है इसे लाल ऑक्साइड से इसके ऊपर लेप कर दिया जाता है, तो उसी को जो है कलई कहा जाता है। तो यह क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जो है आर पार हमको न दिखाई दे, इसकी वजह से दबे हुए तल पे क्या करते हैं, कलई कर देते हैं उत्तल दर्पण में। तो यहाँ देखिए परिभाषा में बता दिया गया है, जब गोली दर्पण के दबे हुए तल पर कलई किया गया हो और परावर्तक तल उभरा हुआ हो। कौन सा तल, परावर्तक तल उभरा हुआ। ये देखिए उत्तल दर्पण में हमारा परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है। यह पार्ट देखिए ऊपर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसे परावर्तक तल कहते हैं। तो यह परावर्तक तल जब उभरा हुआ हो और दबा हुआ तल पे कलई किया गया हो, तो ऐसे चित्र को, ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो यह मेरा जो है कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होती है, दाहिने तरफ होती है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दाहिने तरफ होगा और अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र था बाएं तरफ था। लेकिन जब भी इस पे प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा जो है बाईं तरफ से प्रकाश की किरणें जो है उस पर डाली जाएगी। तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जो है चित्र के अनुसार आप इसे अवतल उत्तल को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और कहीं पर भी ऐसा फिगर आपको मिलेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप जो है उसे 100% कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग के विषय में। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हेडिंग डाला गया है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है, देखिए दूरबीन में होता है। जो हम लोग जो है दूरबीन में किसी भी वस्तु को, जब दूर की वस्तुओं को जब देखते हैं तो दूरबीन में जो दर्पण लगाया जाता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। तो क्यों अवतल दर्पण होता है, देखिए अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को कैसे परिभाषित करते हैं कि जब उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो, परावर्तक तल दबा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यह मेरा अवतल दर्पण है,
यहाँ पे देखिए उभरे हुए तल पे कलई किया गया है। कलई करने का मतलब ये है कि एक तरफ जो है उसे लाल पेंट कर दिया जाता है और एक तरफ जो है परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल जो हमारा होता है वह पॉलिशदार होता है, क्योंकि जब भी उस पे प्रकाश की किरण पड़े तो वह जो है परावर्तित हो जाए। उस पे जो हमारा जो है परावर्तक तल होता है वह पॉलिशदार होता है। जैसे उस पे प्रकाश की किरण पड़ता है तो वह क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में जो परावर्तित करता है वह सभी परावर्तित होकर के मुख्य फोकस पे आकर मिलती हैं। देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में बताया गया है कि यह मुख्य अक्ष है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं अवतल दर्पण पे, तो वह परावर्तन के बाद सभी एक निश्चित बिंदु मुख्य फोकस पे मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित हो जा रही हैं। जब एक जगह एकत्रित हो जा रही हैं तो हम किसी भी दूर की वस्तु को स्पष्ट हम देख सकते हैं। तो यह तो पहला पॉइंट था दूरबीन में। अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, दूरबीन में। और दूसरा पॉइंट क्या है, मेकअप दर्पणों में। मेकअप दर्पण आप लोग जानते ही हैं, जो जिसमें हम लोग चेहरा अपना देखते हैं। जो महिलाएं जिसमें अपना जो है मेकअप जिस दर्पण में करती हैं, देख करके करती हैं, वही मेरा मेकअप दर्पण होता है। जो हम जो शीशा प्रयोग करते हैं, जो जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वह दर्पण मेरा जो है अवतल दर्पण होता है। और देखिए वाहनों के हेडलाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में तो इसका मतलब यह है कि जो हम लोग फोर व्हीलर टू व्हीलर चलाते हैं तो उसका जो हेडलाइट रहता है तो उसमें जो दर्पण लगा होता है वह जो है हमारा क्या होता है, यह अवतल दर्पण होता है, कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर क्यों लगाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है इसके फिगर में, फिगर से ही आप स्पष्ट हो गए होंगे कि अवतल दर्पण क्यों लगाते हैं। अवतल दर्पण इसलिए लगाते हैं कि इसमें जो भी प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण में पड़ता है तो वह परावर्तित करके किसी एक निश्चित बिंदु पे, किसी निश्चित बिंदु पे वह फोकस को एकत्रित कर देता है। जब एकत्रित फोकस करके देगा हमको तो कोई भी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी। इसलिए जो है वाहनों के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण लगाते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, देखिए दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग क्यों करते हैं अवतल दर्पण का। देखिए जो डॉक्टरों के पास सूक्ष्मदर्शी या दांत कान नाक आंख गला का जो इलाज करते हैं डॉक्टर, जिस यंत्र से करते हैं उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है। और जैसे ही उस यंत्र में जब यह अवतल दर्पण लगा रहेगा तो यदि हमें यदि कान का इलाज करना है तो प्रकाश किरणों को उस यंत्र द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित करा करके एक जगह पे एकत्रित करके कान में उसका फोकस जब करेगा तो वह किसी भी रोग को जो है स्पष्ट देख करके उसका इलाज करेगा। इसलिए जो है दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। दांत में यदि कोई समस्या है तो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके दांत पे जो फोकस करेगा तो हमें दांत का इलाज करने में आसानी होता है। इसलिए डॉक्टर जो है दंत चिकित्सा में भी इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर क्या होता है, जो हम लोग जो है दाढ़ी बनाने जाते हैं, जहां पे बार्बर होता है, नाई होता है, तो उसका जो दर्पण होता है वो भी हमारा जो है अवतल दर्पण होता है। क्योंकि उसमें जो है हमारा फिगर स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए जो है वहां पे भी हम जो है अवतल दर्पण लगा होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, देखिए उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कहां होता है, इसका यूज कहां करते हैं, देखिए सुरक्षा दर्पणों में। जो बड़े-बड़े मॉल में बड़े-बड़े जो है दुकानों में जो दर्पण लगा होता है तो वह सुरक्षा की दृष्टि से लगाते हैं कि जो है कोई भी सामान कोई व्यक्ति ले रहा है तो जो है वो जाए ना, उसको उसी में स्पष्ट देखते रहते हैं। और क्या है, गाड़ियों में पीछे के वाहनों को देखने में। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो हम लोग फोर व्हीलर टू व्हीलर चलाते हैं, जो साइड मिरर होता है मेरा, उसमें जो है उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि यह साइड मिरर और ये मिरर जो है बाइक में क्यों दे दिया है, झूठ मूठ का जो है लोग चेहरा देखने के लिए बस केवल शौकीनी के लिए लगाते हैं। ऐसा नहीं है, वह इसलिए लगाया जाता है कि आप जो है पीछे के वाहनों को किस रफ्तार से आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है, किस साइड से आ रहा है, आप उसे स्पष्ट देख सकते हैं। क्योंकि वह जो है अगर नहीं लगा रहेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस बना रहता है, दुर्घटना होने का चांस बना होता है। इसलिए गाड़ियों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। उस साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, सड़क के किनारे लगे लैंपों में। सड़क के किनारे जो आप देखे होंगे शहर में, गली में, मोहल्ले में, तो रोड के किनारे जो है बड़े-बड़े लैंप लगे होते हैं, लाइट लगे होते हैं। तो उस लैंप लाइट में जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का काम क्या है कि यह जो है प्रकाश की किरणों को जैसे ही उसके दर्पण पे उत्तल दर्पण पड़ता है तो यह प्रकाश की किरणों को काफी दूर तक फैलाने का कार्य करता है। जब दूर तक फैलाएगा तो जो है प्रकाश काफी दूर तक जाएगा और हमको जो है दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देगी। और देखिए धूप के चश्मों में,
जो हम लोग धूप वाला चश्मा भी पहनते हैं तो प्रकाश किरण यदि उस पे पड़ता है चश्मे पे तो वह दूर तक फैला देता है, हमको वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देता है, हमारे आंखों पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह दोस्तों था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के विषय में। आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। एग्जाम में यह हर साल पूछता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो आप जो है उपयोग अच्छी तरह से इसको जान गए होंगे, इसके फिगर से जान गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर के विषय में। इसमें अंतर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछ देता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण में पहला पॉइंट देखेंगे, अवतल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा प्रतिबिंब होता है। और देखिए उत्तल दर्पण पहला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, केवल। हमेशा जो है उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में अगला पॉइंट देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ फिगर में देखिए, चौथे पॉइंट में देखिए, इसमें इसे अभिसारी क्यों कहते हैं। अभिसारी का मतलब इंग्लिश में इसे कन्वर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जितने भी प्रकार की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस पे एकत्रित हो जाएंगी, एक जगह पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश को एकत्रित करता है। कन्वर्जेंट जो होता है वह जो है प्रकाश को एकत्रित करता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, अपसारी, यहाँ पे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंट करता है। यह जो है जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी अवतल दर्पण पे वह दूर भगाने का कार्य करेगा। तो इसलिए जो है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे तैयार करिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अवतल दर्पण मूल आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है वह वस्तु जो भी जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। देखिए जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और लेकिन जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। जैसे हम लोग जो बाइक चलाते हैं, जब साइड मिरर में देखते हैं, साइड में मेरा उत्तल दर्पण होता है, बहुत काफी दूर की वस्तु हमको जो है स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु जो हमको दिख जाता है। तो यही इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है उत्तल दर्पण का। और यह जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण मूल आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है, और इसमें जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है, और इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होती है, अधिक होती है। तो दोस्तों अवतल दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में भी 6 प्रकार से बनता है, लेकिन 6 प्रकार में एक ही जैसा बनेगा। और इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में 6 प्रकार से बनेगा लेकिन अलग अलग कंडीशन उसका है। तो अभी मैं यह पढ़ना है दोनों में कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यह कैसे बनता है उसके विषय में बताएंगे। वो सभी अलग अलग स्थिति में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यह देखिए पूछता है कि अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों आपको जो है पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो को देखने से। तो यदि दोस्तों आप वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और यह तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो दोस्तों यदि हमारे पेज पे या चैनल पे नए हैं तो हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी समझ नहीं आया उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।